अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन ब्रेड बॉल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं बाहर से। ये देखें, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और मलाई जैसी ये बनने वाली ब्रेड बॉल्स, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से हम ये बनाएंगे, और रमज़ान के लिए आप इनको बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं चिकन ब्रेड बॉल्स। सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, और इसके अंदर ये चॉप किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। तो 1 खाने का चम्मच हमने चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। लो फ्लेम पे लहसुन को हल्का सा हम सौते करेंगे, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं ये प्याज। तो आधा कप हमने लिए ये चॉप की हुई प्याज। प्याज को भी लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे, इसको भी हल्का सा नरम कर लेना है, कलर लेके नहीं आना है। थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से ये बनने वाली चिकन ब्रेड बॉल्स खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। चाहे तो आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं, या फिर अगर शाम की चाय के साथ बनाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है ये। अब 1 कप हमने ले ली है गाजर, जिसको कि हमने जूलियन कटिंग में काटा था। तो गाजर थोड़ी हार्ड होती है, देर से ये गलती है, तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी नरम हो जाए। आजकल सब्जियों का सीज़न है, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हर तरह की सब्जियाँ आ रही हैं, तो इन सब्जियों से हम बना सकते हैं चिकन ब्रेड बॉल्स। अब हमने ये ले ली थी 1 पाव के करीब चिकन, और इसको बॉयल करके इसके रेशे कर लिए थे। इसके अंदर अब 1 खाने का चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें। हमने ये बोनलेस चिकन ली थी, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं। उसको बॉयल कर लें, और उसका तमाम पानी खुश्क करने के बाद फिर इसके बोटियों के रेशे कर लें। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं, बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। चिकन हमारी बॉयल थी, गली हुई थी, तो उसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हमने 1 कप के करीब ही शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च को भी हमने 22 स्लाइसेस में काटा है, और 1 कप ये ले ली थी हमने बंद गोभी, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। तो बस बंद गोभी और शिमला मिर्च को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च और जो बंद गोभी है बहुत जल्दी गल जाती है, नरम हो जाती है। तो बस चिकन के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है सब्जियों को। 1 पाव चिकन से हम बना रहे हैं ये, और ढेर सारी ब्रेड बॉल्स बन के तैयार होंगी इससे। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने सफ़ेद सिरका डाल दिया है, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, और इसको मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ ही। तो इस तरह से जो ब्रेड बॉल्स हैं हमारी, इनकी स्टफिंग तैयार हो गई है। देखिए कितने झटपट से इसकी स्टफिंग तैयार हुई है। रमज़ान के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब बस अब इसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे। तो मैदे के लिए हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, और 2 खाने के चम्मच मैदा डाल के इस ऑयल के अंदर मैदे को भून लेंगे। कच्चा मैदा हरगिज़ नहीं डालिएगा, नहीं तो ब्रेड बॉल्स में कच्चापन आएगा मैदे का, और जिससे क्या ब्रेड बॉल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मैदे को हम भूनेंगे। जब मैदे की सोंधी-सोंधी सी खुशबू आ जाएगी, तो समझ जाएं कि मैदा भुन चुका है। अब इसके अंदर आधा कप ये दूध डाल देते हैं, और मैदे को हम पका लेते हैं इतनी देर तक, जितनी देर में ये गाढ़ा नहीं हो जाता है, दूध इसका बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता है, और फिर सब्जियों और चिकन के साथ इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो टेक्सचर है ये मलाई जैसा हो जाएगा। बगैर क्रीम के ही इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आपने इसके अंदर क्रीम डाली है। मैदे के साथ इन सब्जियों को, चिकन को कुक कर लेते हैं जब तक कि ये खुश्क नहीं हो जाता है, इसकी स्टफिंग जो है गाढ़ी नहीं हो जाती। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। फिर इसको ठंडा करने के बाद हम बनाएंगे चिकन ब्रेड बॉल्स। देखें, हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाया है मीडियम फ्लेम पे, तो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें जो हमने दूध वगैरह डाला था, और स्टफिंग में जो है मलाई जैसा टेक्सचर आ गया है। अभी जो स्टफिंग है हमारी ये तैयार हो गई है, तो स्टफिंग को हम कर लेते हैं ठंडा। अब एक बड़े बर्तन के अंदर हम ले लेते हैं 2 अंडे। अंडों को अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। ये हम कोटिंग के लिए अंडे तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो मैदे की स्लोरी भी बना सकते हैं, अगर अंडे की कोटिंग नहीं करना चाहें आप तो। अंडों को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब इसके अंदर आधा कप दूध डाल देते हैं, ताकि ये जो अंडे की स्लरी है ये थोड़ी सी पतली हो जाए।
तो ये अंडे की स्लरी हमारी तैयार है। अब ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, किसी भी साइज़ के आप ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं, हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब इसके जो किनारे हैं इनको कट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं ये किनारे। इस तरह से देखें किनारों को हमने कट कर लिया है। अब ये इसके बीच में से सेंटर में से हम स्लाइस को कट करके 2 हिस्सों में कर लेते हैं। अब ये पानी में हल्का-सा इसको डिप करेंगे स्लाइस को, और हाथों से हल्का-सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। इस तरह से जो स्लाइस है ये हमारा नरम हो गया है। अब जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है, ये इसमें रखेंगे और इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, छोटी-सी इसकी बॉल बना लेना है। इस तरह से तमाम स्टफिंग से हम ये ब्रेड बॉल बना लेंगे। हल्के हाथों से आहिस्ता-आहिस्ता इसको प्रेस करके इस तरह से बॉल बना लेना है। अगर कहीं से ब्रेड हटी रहे तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, तो स्टफिंग हमारी निकलेगी नहीं। इस तरह से तमाम स्टफिंग से हम इसी तरीके से बॉल बना लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन स्टफिंग वाली हमारी ब्रेड बॉल्स रेडी हो रही हैं। अब इसके ऊपर से हमें कोटिंग कर लेना है। कोटिंग के लिए हम ये करेंगे, पहले इनको अंडे पे डिप करेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरह से अगर कहीं से ये ब्रेड के स्लाइस हट भी रहा होगा तो स्टफिंग हमारी निकलेगी नहीं, क्योंकि हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। अंडे में अच्छे तरीके से डिप करने के बाद अब ये ब्रेड क्रम्स थे हमारे पास, इनसे अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। तो इस तरह से ये बॉल्स हमारी तैयार हो जाएंगी। ये थोड़ी सी बॉल हमने बना के आपको दिखाएंगे, बाकी हमने बना के फ्रीज करने के लिए रख दी है रमज़ान के लिए। बस हम इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे, तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, कोई चीज़ भी हमारी कच्ची नहीं है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम डीप फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। रमज़ान स्पेशल में अगर आपको चिकन ब्रेड बॉल्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो लाइक किया करें और अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करें। देखें कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन से इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। तो बस अब इनको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी क्रिस्पी सी चिकन ब्रेड बॉल्स तैयार हैं। लग रही है ना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो रही हैं, अंदर से चीज़ें देखें, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। देखें बाहर से कितनी क्रिस्पी हो रही है ये, और जो हमने इसके ऊपर से कोटिंग लगाई थी वो निकल भी नहीं रही, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन ब्रेड बॉल्स की रेसिपी। रमज़ान के लिए इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं आप, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, या शाम की चाय के लिए भी। तो अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।